हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 26 है। तो अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और स्टैटिक जीके में आज हम देखने वाले हैं प्रमुख नारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। एक्सक्यूप्रेशर सुई चुभोकर बीमारी का इलाज है। जो एक्सक्यूप्रेशर है वो सुई चुभोकर बीमारी का इलाज है। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। खट्टे रसीले फल विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। खट्टे रसीले फल विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आगे देखिए, कमेंट में बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत के बीचों बीच पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत के बीच पश्चिम दिशा में बहती है। फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित था। जो फिल्म अभिनेता है राजकुमार, उनका असली नाम क्या था? तो भूषण पंडित था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। आप ये बताइए कि कटक को किस अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है? कटक। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। अमलगम में पारा पाया जाता है। जो अमलगम है उसमें क्या पाया जाता है? तो पारा पाया जाता है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। गोल्ड कोस्ट का नया नाम घाना है। गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? तो घाना है। गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल है। टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल है। अगला देखिए, विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। लोहे तथा निकेल को पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। लोहे तथा निकेल को पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। मानव कान ध्वनि के 20 से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। जो मानव का कान है वो ध्वनि को 20 से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल तक सुरक्षित सह सकता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। अंकटाड तृतीय विश्व युद्ध के आर्थिक उन्नति से संबंधित है। जो अंकटाड है वो तृतीय विश्व युद्ध के आर्थिक उन्नति से संबंधित है। आप कमेंट में ये जवाब दीजिएगा कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। वर्षा अधिकांश प्रदूषणों से वातावरण को साफ रखता है। जो वर्षा है वो अधिकांश प्रदूषणों से वातावरण को साफ रखता है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। जो आर्य थे वो बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम उपयोग चंपारण में हुआ था। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में हुआ था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है।
राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम की मानसून जून सितंबर में चलती है। दक्षिण पश्चिम की मानसून जून से सितंबर में चलती है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। जो टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, कहाँ के हैं तो स्विट्जरलैंड के हैं। आगे देखिए, जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हैं। जो जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन चितरंजन में बनाती है। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन चितरंजन में बनाती है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो हाजीपुर है। मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर्स कहलाती है। मानचित्र पर समुद्र के से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर्स कहलाती है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सलाल परियोजना कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा में है। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होती है। देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी है। देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किससे है तो लॉन टेनिस से है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेक चंद्र थे। चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है उसका सृजनकर्ता मतलब निर्माणकर्ता कौन था तो नेक चंद है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी करता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है तो सेबी करता है। मायोपिक आँख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। मायोपिक आँख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस शून्य स्थान घेरती है। तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस शून्य स्थान घेरती है। थल समीर एवं समुद्री समीर बनने का कारण है तो संवहन। थल समीर एवं समुद्री समीर बनने का कारण है तो संवहन। अकबर 13 से 6 माह में सम्राट बना था। मतलब अकबर जो था वो 13 वर्ष 6 माह में सम्राट बना था। अकबर का जन्म कब हुआ था इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। सम्राट बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। सम्राट बिंदुसार का संबंध है तो मौर्य वंश से। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोटक का भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। DRDO द्वारा विकसित टैंक अर्जुन है। DRDO द्वारा जो विकसित टैंक है उसका नाम क्या है तो अर्जुन। ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध फेफड़ा से है। ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध किससे है तो फेफड़ा से है। एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर लगभग होता है। एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन है जो 5 से 6 लीटर लगभग होता है। DNA न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। DNA न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया है।
गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी जो ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से है। पीयूष ग्रंथि सिर में उपस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि सिर में उपस्थित होता है। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखते हैं प्रमुख नारे, उसके बाद देखेंगे प्रमुख देशों के बीच की सीमाएं। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करो या मरो या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी। करो या मरो या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? तो मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो या जय हिंद का नारा किसने दिया? था सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता। बिजली विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन तो रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी ने। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथिक चेक है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथिक चेक है, महात्मा गांधी ने ये कहा था। मेरी अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदन लाल झिंगरा ने। देश की पूजा ही राम की पूजा किसने कहा था? तो मदन लाल धिंगरा ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। जय जगत का नारा किसने दिया? तो विनोबा भावे। जय जगत का नारा किसने दिया? तो विनोबा भावे ने दिया जय जगत का नारा। अब देख लेते हैं दो देशों के बीच की सीमाएं। इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा है तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा।
रेड क्लिफ रेखा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा है तो पाक के अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा है तो पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच, मतलब बोल सकते हैं कि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा है तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा है तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 24वीं अक्षांश रेखा है तो भारत पाकिस्तान के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा है तो भारत पाकिस्तान के बीच है, कच्छ के पास। 38वीं समांतर रेखा है तो उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समांतर रेखा है तो उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा है तो उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। 49वीं समांतर रेखा है तो उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा है तो उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा है तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच। मैगी नॉट या सीज फ्राइज रेखा है तो जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगी नॉट या सीज फ्राइड रेखा है तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। ओडरनीसे रेखा है तो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। ओडरनीस रेखा है तो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनरहीम रेखा है तो रूस एवं फिनलैंड के बीच। मैनरहीम रेखा है तो रूस और फिनलैंड के बीच। तो आज का सब क्लास समाप्त होता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं और किस किस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।